मसूरी में मंगलवार की देर शाम को नगरपालिका टाउन हॉल में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में सैकड़ों महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश तय प्रभारी रेखा वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। रक्षाबंधन के साथ कार्यक्रम में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासी संदेश दिखाई दिया। रेखा वर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल है और 2027 में उत्तराखंड में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने मसूरी में महिलाओं की बड़ी भागीदारी को गणेश जोशी के प्रति समर्थन बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मसूरी में महिलाओं का स्नेह गणेश जोशी की लोकप्रियता को दर्शाता है। हालांकि 2027 के टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि प्रत्याशी का फैसला पार्टी की शीर्ष नेतृत्व करेगा। गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की जनता और बहनों के आशीर्वाद से वो लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 में मसूरी से उनकी जीत का अंतर 21,000 मतों तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कई दावेदार सक्रिय होंगे, लेकिन जनता लगातार क्षेत्र में काम करने वालों को पहचानती है। जोशी ने विपक्ष के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी के वादे पर भी सवाल उठाते हुए इसे व्यवहारिकता की कसौटी पर परखने की बात कही। समारोह में उमड़ी भीड़ और 2027 को लेकर नेताओं के बयानों से मसूरी में चुनावी सरगर्मी की झलक साफ दिखाई दी। हजारों वर्षों से ये त्योहार हमारे देश में मनाया जाता है। बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई इसको रक्षा का वचन देता है। आज मसूरी शहर के अंदर हजारों बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधे हैं। 2 दिन पहले एक कार्यक्रम देहरादून में था, 20,000 से अधिक बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है और मैंने अपनी बहनों को विश्वास दिलाया है कि आज गणेश जोशी जी जहां भी हैं अपनी बहनों की वजह से हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से हैं। कैसा कभी कोई काम नहीं करेंगे जिनसे अपनी बहनों के विश्वास पर आंच आए और सदा उनकी सेवा करेंगे। अपनी बहनों को ये वचन दिया है और अपनी बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आज मेरे राष्ट्रीय तत्व के आगे इन्होंने वायदा किया है कि इस चुनाव में 21,000 की लीड मसूरी विधानसभा से ये मेरी बहनें दिलाएंगी। ऐसी मातृशक्ति को, ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा मन से कहा, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार का वातावरण था उसको, और मुख्यमंत्री जी समय से 2 घंटे लेट आए थे और हजारों की संख्या में लोग उनके इंतजार में बैठे थे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे पर विश्वास करते हैं। अब अगर विश्वास करते हैं तो मेरी इन बहनों के दम पर करते हैं, इन मातृशक्ति के दम पर करते हैं। मैं अपनी बहनों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जवाब जनता देगी, मेरी बहनें देंगी, समय आने पर सारा हिसाब किताब कर देंगे। इस बार मानते हैं कि 21,000 का आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? आपको मेरी बहनों पर भरोसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में जो माताएं बहनें जुटती हैं वो भीड़ नहीं, वो सम्मानित मातृशक्ति है, जिसके कारण इस विधानसभा में एक ताकत है, एक ऊर्जा है, जिसके कारण लगातार कमल का फूल यहाँ खिलता है। माननीय गणेश जोशी जी को रिकॉर्ड मतों से हर बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता है और वो इसलिए है कि जब कोई नेता अपनी जनता को संख्या और भीड़ के रूप में नहीं देखता, एक ताकत के रूप में देखता है, उनसे एक ऐसा संवाद, एक रिश्ता कायम करता है जो, और 365 दिन उस रिश्ते को जीता है, तो उसका परिणाम जो होता है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से, ये जो राखी के हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो एक उत्सव भी होता है, एक मिलने का समय भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संकल्प भी होता है एक भाई का बहन के प्रति कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और बहनों का एक आश्वासन होता है भाई को कि आप अपना काम करिए, हम आपके पीछे ताकत बन के खड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का। देखिए, उनका बड़प्पन है कि पहले तो वो इस व्यस्तम समय से वो निकाल के इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने मन से ही कहा कि लगातार 5 बार से वो राखी के कार्यक्रम को हमारे सुशोभित कर रहे हैं, और जब भी वो आए उन्होंने देखा है कि बहनों की संख्या बढ़ती जाती है, तो बहनें उनको और माननीय गणेश जोशी जी को बहुत आशीर्वाद भी देती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 27 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और गणेश जोशी जी पुनः मसूरी विधानसभा से विधायक होंगे। पहली जीत तो गणेश जोशी से हुई है। बिल्कुल, मतलब जो वो जीत का टीका है वो सबसे पहले मसूरी विधानसभा से लगाएंगे। रक्षाबंधन का महापर्व आने वाला है और हमारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी ने इसको एक त्योहार के रूप में लिया है और बहनों के अंदर भी एक रक्षा का सूत्र बांधने का जो पक्ष है वो केवल गणेश जोशी की समृद्धि ही नहीं है, बल्कि देश की रक्षा, सुरक्षा, समृद्धि का भी ये बंधन है। और मैं कह सकता हूँ कि गणेश जोशी जी ने इस कार्यक्रम को आज पूरे प्रदेश के अंदर
हर राजनीतिक दल के नेता का कार्यक्रम बना दिया है। इस तरह से गणेश जोशी को जाता है। बहनों के दीर्घायु की कामना करते हुए मैं भी सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। गणेश जोशी का टिकट कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तो फाइनल कर दिया है, क्या कहते हैं? देखिए, पार्टी जीत को ही आधार मानती है और गणेश जी की जीत तो दूर दूर तक दिखाई दे रही है। अपने लोकसभा के चुनाव में देखेंगे उन्होंने जो उनका सफाई करना है कांग्रेस दिखाई दे रहा है लेकिन हमारे सभी विधायक